जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे आपकी बाल्टिक सी के बारे में, और जो बाल्टिक सी की आपकी बॉर्डरिंग कंट्रीज होंगी उसको भी हम याद कर लेंगे ट्रिक के थ्रू। ठीक है, अब देखो इसके पहले भी मैं वीडियोस में आपको कैस्पियन सी के बारे में ट्रिक बता चुका हूँ। देखो ये कैस्पियन सी दिख रही होगी आपको, कैस्पियन सी की जो बॉर्डर कंट्रीज है उसकी ट्रिक भी बता दी है। फिर आपको कैस्पियन सी के पास में इधर वेस्ट में ब्लैक सी दिखेगा, इसकी भी ट्रिक बता दी है। फिर मेडिटेरेनियन सी पे भी बोर्ड आपका वीडियो बन चुका है, और रेड सी पे भी, तो पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा। अभी हम सबसे पहले देखते हैं हमारा बाल्टिक सी का लोकेशन। तो देखो ये रहा हमारा प्यारा भारत। भारत से हमें चलना पड़ेगा यूरोप की ओर। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की ओर चलेंगे, यूरोप की ओर। तो देखो जैसे ही यूरोप में अगर हम पहुंचेंगे तो यूरोप के एकदम नॉर्थ में यहाँ पर दिखेगी हमको बाल्टिक सी। ठीक है, तो देखो ये दिख रहा है बाल्टिक सी, और एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हो गई आपकी बाल्टिक सी। ठीक है, ये समझो ये रहा इंडिया, इंडिया से चले हम लोग यूरोप नॉर्थ वेस्ट की ओर, तो देखो इधर आपको दिखा बाल्टिक सी। अब बाल्टिक सी को देखो कौन कौन से देश बॉर्डर कर रहे हैं, टोटल 9 कंट्रीज हैं। कितने? टोटल 9 देश हैं। कौन कौन से? देखो आपका स्वीडन दिख रहा है, फिनलैंड दिख रहा है, अभी ट्रिक भी बता रहा हूँ। एस्टोनिया हो गया, लैटविया हो गया, लिथुएनिया हो गया। ये जो छोटे वाला हिस्सा है ये रशिया के पास में, अभी अभी आगे समझते हैं। ठीक है, तो ये रशिया हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी, डेनमार्क, तो टोटल 9 देश हैं। अब आइए पहले इस मैप में देखते हैं तो कितनी कंट्रीज मैंने आपको बताई। टोटल जो है 9 कंट्रीज जो है वो बॉर्डर कर रही हैं किसको? आपके ये बाल्टिक सी को। ठीक, कौन कौन से देश हो गए जरा एक बार हम लोग इसको याद भी कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे यहीं से, देखो आपको डेनमार्क दिख रहा होगा, पहला नंबर दो डेनमार्क को। देखो यहाँ डेनमार्क दिखा ये। ठीक है, तो पहला हो गया आपका डेनमार्क, याद करते रहिए, इंपॉर्टेंट है, अभी ट्रिक भी बता रहे। दूसरे नंबर पे हो गया आपका जर्मनी, तीसरे नंबर पे आ गया आपका पोलैंड। ठीक, फिर चौथे नंबर पे आ गया जो ये वाला रीजन है, ये रशिया के पास ही आता है। ठीक है, रशिया का एक्सटर्नल मतलब ओवरसीज नहीं बोलोगे, लेकिन जो रशिया की कंट्री है उससे थोड़ा बाहर है ये आपका ये वाला रीजन। ठीक है, फिर पांचवा हम बात करें तो ये हो गया आपका लिथुएनिया। फिर छठे की बात करें तो ये आपका लैटविया हो गया। देखो समझो ये डेनमार्क बताया, जर्मनी बताया, पोलैंड बताया, ये रशिया। फिर पांचवा हो गया आपका लिथुएनिया, और छठा हो गया आपका लैटविया। ठीक, सातवें की अगर हम बात करें तो ये है आपका एस्टोनिया, और आठवें की बात करें देखो 7th वाला ये एस्टोनिया बताया, 8वां हो गया आपका फिनलैंड, और 9th हो गया आपका स्वीडन। ठीक है, कौन सा हो गया? स्वीडन। तो टोटल 9 देश मैंने आपको बताया। नॉर्वे जो है देखो, नॉर्वे आपका बॉर्डर नहीं कर रहा है, तो एस्टोनिया, एस्टोनिया के बाद में फिनलैंड, और फिनलैंड के बाद में आपका स्वीडन। ठीक है, तो टोटल 9 देश हैं, इनको एक बार आपको याद करना पड़ेगा। मैं ट्रिक बताता हूँ, तो एक बार पहले ऐसे ही हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि मन में बस जाए। कौन कौन से देश बता दिए अभी मैंने आपको, पहले बताया आपको मैंने, देखो डेनमार्क बता दिया। ठीक है, डेनमार्क हो गया, फिर जर्मनी, फिर पोलैंड, फिर आपका हो गया रशिया, फिर लिथुएनिया, फिर लैटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन। ठीक है, टोटल 9 कंट्रीज है। कौन कौन सी? डेनमार्क, जर्मनी, ऑर्डर वाइज देखते चलिए, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रशिया, लिथुएनिया, लैटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन। ठीक, अब जरा एक बार इस मैप में देखो, ये बाल्टिक सी बताई थी, देखो ये बाल्टिक सी बताई थी, यहाँ पे देखो आपको डेनमार्क दिख रहा होगा बाल्टिक सी, फिर देखो ये पोलैंड दिखा। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था पोलैंड, एक सेकेंड रुकिए, डेनमार्क रहा, फिर देखो ये आप डेनमार्क बताया, फिर जर्मनी बताया, पोलैंड बताया, और ये वाला जो हिस्सा है देखो रशिया ऐसे सबसे बड़ा देश है, पूरा यहाँ तक आया है, लेकिन यहाँ पे जर्मनी पोलैंड के बीच में भी इनके पास में नहीं, पोलैंड और लिथुएनिया के बीच में, जर्मनी माफ कीजिएगा, जर्मनी पोलैंड के बीच में नहीं, पोलैंड और लिथुएनिया के बीच में भी इनके पास में टेरिटरी है। देखो पूरा रशिया दिख रहा है आपको, और यहाँ पे पोलैंड और लिथुएनिया के बीच में ये जो शहर है आपका, इसका नाम है कैलिनिनग्राड। क्या नाम है? कैलिनिनग्राड, ये रशिया का ही है। तो कौन कौन से देश मैंने आपको बता दी, डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड,
रशिया। अगर ये ना होता तो रशिया बॉर्डर ही ना करता, तो रशिया हो गया। फिर पांचवा लिथुएनिया, फिर छठा लैटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और स्वीडन। ठीक, तो टोटल 9 देश हैं। अब आ जाइए जरा हम लोग ट्रिक देखते हैं। ट्रिक देखिए बड़ी आसान है। ट्रिक देखो, लिखो जरा क्या लिखना है, रूड। रूड का मतलब क्या होता है, थोड़ा जो मतलब थोड़ा अकड़ू टाइप का होता है, जो गुस्सा करता है। रूड जर्मनी, रूड जर्मनी सेल पोलैंड एंड, क्या बताया, रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। ठीक है, ये याद करना, सिर्फ इतना याद कर लो, रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। क्या याद करना है, रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। अब आइए जरा ट्रिक देखते हैं, जितने भी कैपिटल लेटर है उसी को देखना है। तो देखो आर यू से भैया क्या हो गया, आर यू से हमें मिला रशिया। ठीक, फिर डी ई से क्या मिलेगा, डी ई से हमें मिलेगा डेनमार्क। ठीक, तो रूट समझ में आया, रशिया, आर यू से रशिया, डी ई से डेनमार्क। फिर जी ई से तो भैया ये तो पूरा आपका क्या हो गया, ये तो आपका पूरा जर्मनी, ये तो पूरा दे रखा है, जर्मनी देश दे रखा है। फिर आते हैं हम लोग सेल पे। देखो जो ये सेल दिख रहा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सेल पे कौन कौन से देश आएंगे जरा ये समझते हैं हम लोग, तो ये काम का है हमारे। ठीक है, तो इसको मैं जरा एक बार अलग से लिख दे रहा हूँ। किसको, ये जो सेल लिखा हुआ है इसको एक बार अलग से लिख दे रहे हैं तो समझ में आएगा। इसमें सब इंपॉर्टेंट है। तो देखो सेल में सबसे पहला एस हो गया आपका स्वीडन का। ठीक है, एस किसका हो गया आपका, स्वीडन हो गया। इसके बाद में हम देखें ई को देखें तो ई हो गया आपका एस्टोनिया का, ई हो गया आपका एस्टोनिया का। फिर एल देखो, एक एल हो गया आपका लैटविया और एक एल हो गया आपका लिथुएनिया। ठीक है, लैटविया लिथुएनिया। ठीक है, तो बात समझो जरा, क्या ट्रिक बताई थी, रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। आर यू से रशिया बता दिया। ठीक है, आर यू से क्या हो गया रशिया, डी से डेनमार्क, जी ये तो पूरा जर्मनी। ठीक है, कितने देश हो गए, 1 2 तीसरा पूरा ये, और सेल में 4 देश है। एस से हो गया आपका क्या, स्वीडन बताया, ई से बताया एस्टोनिया, एल से बताया लैटविया और एक और एल से बताया लिथुएनिया। ठीक है, स्वीडन, एस्टोनिया, लैटविया और आपका लिथुएनिया। ठीक, देखो 3 और 4 7। और फिर सेल पोलैंड, पोलैंड का पूरा पूरा देश हो गया, फिनलैंड भी हो गया। तो भैया आपकी जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है, रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। तो ट्रिक भैया आपका किसमें किसमें ध्यान रखना है, आर यू रशिया, डी डेनमार्क, जर्मनी पूरे देश का नाम आ गया। ठीक है, जर्मनी तो बॉर्डर कर ही रहा है। फिर जो सेल है आपका, सेल पूरा कैपिटल में, इसमें 4 देश है, ये इंपॉर्टेंट है, स्वीडन, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया और पोलैंड और फिनलैंड तो भैया पूरा पूरा नाम आ गया। तो टोटल 9 देश हो गए, 1 2 3 इधर 4 5 6 7 8वां ये 9 ये। तो ये हो गई पूरी ट्रिक आपकी बाल्टिक सी की, रूट जर्मनी सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। टोटल 9 देश है, याद रखिएगा। इसके पहले वाली जो प्लेलिस्ट बन रखी है इसमें मैं पहले जो कैस्पियन सी के बारे में, मेडिटेरेनियन सी, आपका ब्लैक सी, तो वो वाला ट्रिक भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके बॉर्डर कंट्री सही। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझ लो, देखो ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में आपको एक गल्फ देखने को मिलेगा, इस गल्फ का नाम क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि भैया आपका बाल्टिक सी में कौन सा गल्फ है, तो कौन सा है, गल्फ ऑफ बोथनिया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और गल्फ ऑफ फिनलैंड भी आ रहा है, गल्फ ऑफ बोथनिया ध्यान रखना है, गल्फ ऑफ फिनलैंड ध्यान रखना है। इनकी बॉर्डर कंट्रीज नहीं ध्यान रखनी इन गल्फ की, लेकिन बस ये पूछ सकता है ये कौन से आपको सी में देखने को मिलता है। तो बाल्टिक सी में कौन सा आ गल्फ ऑफ बोथनिया और इधर आ गया गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक, तो चलिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और भैया पढ़ते रहो, यूपी पीसीएस का भी पेपर आपका आने वाला है 2024 और आरओ का भी आने वाला है। और हम लोग का देखिए क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो गया यूपी पीसीएस 2024 का, और आपका आरओ का आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करिएगा और आगे प्रोसीजर आपको पता लगेगा। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।